मित्रों, शुभचिंतकों, माननीयों एवं आदरणीयों, सभी को सादर प्रणाम। सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। जय श्री राम। और इस वक्त वैसे तो मैं जब भी बोलता हूँ गंभीरतापूर्वक ही बोलता हूँ, और मेरा ये दृढ़ मानना है कि हृदय में स्थित परमात्मा की कृपा से ही बोलता हूँ। लेकिन पूरी जिम्मेदारी भौतिक दृष्टि से मेरी है, क्योंकि माध्यम मैं हूँ। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा मुख्य 25 साल नौकरी करने के बाद भी मुझसे बाहर बैंक में या और कहीं भी ये लोग कहते थे, हाई पोजीशन वाले, कि आप तो सोचते हो सब काम मीठा बोल के ही हो जाएगा। तो एक काम से मैं सुनता था, दूसरे से निकाल देता था, क्षुब्धता होती थी, क्योंकि राजनीतिक मंतव्य तो मैं समझता था ये कहाँ से बोल रहा है या इसको कौन बुलवा रहा है। लेकिन चूँकि भौतिक जगत में प्रमाणों की आवश्यकता होती है, राजनीति अलग विषय होता है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। हंस के अपना कह दिया, सुन दिया, टाल दिया। तो ये रहा। अब इधर एक आध बार कई लोग जो बहुत बड़े उच्च पदस्थ हैं वो कह देते हैं आप क्रोध बहुत करते हो। एक्चुअली क्रोध नहीं, उनको हमारी नैतिकता ईमानदारी से डर लगता है। और मैं एक बात नहीं 1000 बार कहूँ कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होता हूँ तब तक मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ, यह निश्चित है। और मुझे बिना कन्विंस कराए कोई ब्लाइंडली हमसे काम नहीं करा सकता, चाहे मेरा सब कुछ न्यौछावर हो जाए, वो सब राम जी के चरणों में है। वैसे तो अब आज के जीवन में व्यक्ति नितांत अकेला है। एक दृष्टि ये है, हालांकि हमारा समाज हेट्रोजीनियस है, बहुत बड़ा समाज है, और बहुत बड़ा समाज है, इसको बांधा नहीं जा सकता। हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके की संस्कृतियां जीवित रहती हैं, और इसी तरीके से वसुंधरा पे ऐसा कुछ नहीं है जो न हो। तो ये भाव की बात है, भावना की बात है। और जो मेरे जैसे लोग हैं उनका दृष्टिकोण, बहुतों का दृष्टिकोण ये हो गया है, खासकर जो 2-4 अक्षर जान गए हैं, कि व्यक्ति नितांत अकेला है। कॉन्स्टिट्यूशनली न तो पत्नी हमारी संपत्ति है, न बच्चे हमारी संपत्ति हैं। बिल्कुल व्यक्ति अकेला होता है, अकेले ही सोचता है। वो माया मोह होता है, इसलिए वो घर परिवार का पालन पोषण करता है। माया मोह भी होता है, स्वार्थ भी होता है, एक आसरा भी होता है, जो भी आप समझ लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक आध लोग जब कह देते हैं कि नहीं आप क्रोध में बात करते हैं, तो उनके ऊपर दया आती है। दया आती है कि वो कितने मतलब बुद्धिहीन है। अरे मैं तो जो भी बात करता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, और इस प्रकृति के रहस्य को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि राजनीतिज्ञों के भी पितामह हैं भगवान राम। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा होगा, फिर कह रहा हूँ, और जो जिस वक्त बोलता हूँ उस वक्त जो मस्तिष्क में आती है बात वो मैं बोलता हूँ। व्यक्ति तो सामान्य है, व्यक्ति तो बहुत सामान्य है, और व्यक्ति को मेरा दृष्टिकोण ये है कि शुभ कर्म ही करना चाहिए, शुभ कर्म ही करना चाहिए। मैंने अभी बड़े ठंडे दिमाग से हंसी में कही एक बात, हमने कहा आजकल कार के परखच्चे उड़ जाते हैं, डेड बॉडी भी पूरी सही सलामत नहीं मिलती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द। और मैं तो अपने परिवार में कह देता हूँ कि अगर देखो भाई मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मेरी हड्डियाँ पसलियाँ भी न मिलें तो कोई चिंता मत करना, बस राम का नाम ले लेना। हर वो घड़ी शुभ है जो काम हम राम का नाम लेके प्रारंभ करते हैं, क्योंकि राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। और उन लोगों की बुद्धि अगर सांकेतिक दृष्टि से खुल जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
नहीं, परखच्चे उड़ते देर नहीं लगती है, कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। संदेह अपनी जगह पे हैं। संदेह में तो लोग गोपीनाथ मुंडे की हत्या भी जहां लुटियन जोन्स में परिंदा पर नहीं मार सकता है वहां हो गई। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब राजेश पायलट की दुर्घटना हुई थी तो लोगों ने संदेह व्यक्त किया था तब की कांग्रेस हाई कमान पर, तो आडवाणी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं मैंने जांच करा ली है, वो नेचुरल है। तो कब किसकी कहाँ कैसे मृत्यु होनी है एक भाव तो है, ये निश्चित है, लेकिन भाव्यू मेट सकें त्रिपुरारी। अब देखिए जब चिंतन मनन होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, वो दिनों बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तो बड़ी मामूली बात है। लेकिन जो भी हमारा चिंतन मनन है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के इर्द गिर्द है और बाकी सब चीज़ राम जी के चरणों में केंद्रित है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए राम का वो महत्व है कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भाव भीर। ये सौर मंडल तो हमारा बिल्कुल बहुत छोटा आप मान लीजिए, क्योंकि कोई सीमा तो है नहीं। और जब मैं विद्यार्थी था तो विश्वविद्यालय में कई लोग मुझे शायद चिढ़ाने के लिए कह देते थे, अरे आप पंचतत्व की बात करते हो, वेस्टर्न वैज्ञानिक केवल 4 मानते हैं, आकाश को नहीं मानते हैं। तो मैं तब भी उनको यही उदाहरण देता था कि भाई आकाश की कोई सीमा तो है नहीं, उसको प्रमाणित तो कोई कर नहीं सकता है। तो हो सकता है एक मेजर कारण ये हो कि वो 4 मानते हो। भाई हम तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, इसी में हमारा निर्माण हुआ है और इसी में हमको विलीन होना है। माध्यम बन के जो काम राम जी को कराना होगा, जितना कराना होगा वो कराएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी है भी और नहीं भी है। जो अंतर मन में वो प्रेरित करेंगे वो मैं कहूँगा। और व्यक्ति को अपने आप से, अपने आसपास घिरे लोगों से स्वतंत्र रहना चाहिए, उनके ऊपर सतर्क निगाह रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 उदाहरण दूं तो नरेंद्र गिरी की हत्या, आत्महत्या किसने कराई, किसने करी? सब आपसी लोग ही थे। वो आनंद गिरी था, वो एक नंबर का या समाज में उसकी ऐसी धारणा है। हालांकि मैं संतों महात्माओं को हमेशा प्रणाम करता हूँ, आज भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोणों को इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि समाज भगवान से पृथक थोड़ा ना है। चेतना शक्ति भगवान से पृथक हो ही नहीं सकती। और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही बोलूँगा। भगवान की कृपा से मेरे अगर यहाँ कोई रिवाल्वर रख दे कि ये दगने जा रही है, अब आप ये काम कर दो, और मुझे उचित नहीं लगता है तो मैं कहूँगा जय श्री राम। मैंने अपने परिवार में कह रखा है कि कतई कष्ट मत करना, ये कहना राम जी की सेवा में चले गए, राम जी की बड़ी कृपा है। माध्यम कोई भी हो, हम समय को नहीं बांध सकते, काल को नहीं बांध सकते। महाकाल की जो इच्छा होती है वही होता है। राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। एक महात्मा हो तो उसकी बात नकार दी जाए। महाकवि कहते हैं उमादार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, नट मरकटियु सबहि नचावत राम खगेश वेदस गावत। लेकिन एक लाइन पुनः, जो लोग उच्च पदस्थ हैं उनको होशो हवास में अपना काम करना चाहिए। पदों के दुराचरण दुरुपयोग को बहुत कायदे से ढंग से करें। वो अगर अराजकता की सीमा आई तो उसका प्रतिवाद कैसे होगा ये केवल राम जी जानते हैं। और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।